शांति। 5 मई 2025 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। आज का प्रश्न, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर, सत्युगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। सत्युगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। तो इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है? हम कितने भाग्यशाली हैं जिसे दुनिया बुला रही है, याद करती है, पुकार रही है, वो हमारे सम्मुख। अपने भाग्य को इतना ऊंचा समझते, इतना ऊंचा भाग्य समझ कर चलते, किसके सम्मुख हम बैठे, कौन आया हुआ है, कौन हमसे मिल रहा है, हम किससे मिल रहे हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहां या तो कहेंगे बोलो सब वाहा गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहां बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती, एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार ही नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक ही है। क्या कहते हैं? बच्चों, मामी कम याद करो। पहले सीख कर फिर आकर यहां बैठते। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो हम सब उस बाप के बच्चे हैं। उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। अब फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूं। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं।
बाबा ही आकर पति से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ, हम पतित बने हैं। ये देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम सब एक्टर्स हैं। हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ये सब बुलाते हैं ना, अभी भी वे कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम योगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो, ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है कलयुग के अंत और सत्युग के आदि के बीच में। सत्युग में सत्पुरुष, कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सत्युग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं। सबसे पुराने ते पुराने ये चित्र हैं, इनसे पुराने चित्र कोई होते ही नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अंबा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली हो थोड़ी सकती है। अंबा को भी 2 भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। सही है ना। है वो मनुष्य और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट की जाए तो रूप बदल जाता है। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग। यहां तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सत्युग में ऐसे नहीं होते। सत्युग को भी तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहां तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। और वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, ये करते हैं। देखेंगे भी वे जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधाधोरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा आदि तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वे ये ज्ञान दे ना सके कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहां पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया अमरलोक के लिए। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई है, वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं। बाप बिगड़ सृष्टि के आदि मध्यांत का राज कौन समझा सकेंगे। ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे यह भी। ड्रेस आदि सब वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास। ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या। श्री कृष्ण तो है प्रिंस,
वे थोड़ी बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मुझे हुए हैं और मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा और तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में है। ये अनुभव की बातें है। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं। बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भल एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं। उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी है, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए। बैग बैगेज तैयार कर ले। बाकी थोड़ा समय है। बाबा के तो बन जाएं। थोड़ा सा समय है तो क्या करो, बाबा के तो बन जाओ। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। ये तो बाबा का भंडारा है। तुम शिव बाबा के भंडारे सिखाते हो, ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकता। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वे ब्राह्मण थोड़ी शिव बाबा की याद में रहते। शिव बाबा का भंडारा ये है जहां ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल ना सके, कहीं बहुत गपोड़े मारते, हम तो याद में ही रहते सारा दिन और कोई करे तो है नहीं, याद में ही रहते। फिर भी हाय हाय चलती रहती है, बहुत गपोड़ा मारते। ऐसे कोई कह ही ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूं व 80% योग में हूं। कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। तुम बच्चों में से योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। ये भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहां याद में बैठते हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है। यहां बैठकर प्रैक्टिस कराई जाती है कि याद में बैठे, फिर भी कोई याद में बैठते नहीं। कहां कहां बुद्धि भागती रहती है, तो वे फिर नुकसान कर लेते हैं। याद में बिठाया जा रहा है पर याद में नहीं बैठ रहे हैं, उनकी बुद्धि इधर उधर भाग रही है, तो फिर नुकसान कर देते हैं। यहां संदली पर बिठाना उनको चाहिए जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं। बाप की याद में सामने बैठे, बुद्धि और कोई तरफ ना जाए, सन्नाटा हो जाएगा। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। समझा? ऐसी प्रैक्टिस करनी।
ये नहीं कि आपको याद में बिठाया और आपकी बुद्धि इधर उधर भाग रही है और फिर अपने पर अटेंशन भी नहीं है, तो वही प्रैक्टिस पड़ जाएगी। बैठेंगे तो सही पर नहीं बैठे। फिर क्या करे हम ना, ऐसे मुरली सुनते हुए भी हमको ऐसे झुटके आ जाते हैं। योग में रहते तो जब हम बैठते अकेले में तो हमको तो नींद ही आ जाती है। क्यों? अपने पर ही अटेंशन नहीं है। ये योग और ज्ञान मुरली आप अपने लिए सुन रहे हो या दूसरों की खातिर? जो जी अपने लिए ही कर रहे हो तो अटेंशन तो अपने पर ही देना है ना। छोटे बच्चे तो है नहीं कि पकड़ के आपको बिठाए जाए, ध्यान तो अपना देना है। तो तुम जब अशरीरी बन जाते हो बाप की याद में रहते हो, ये है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वे किसकी याद में रहते हैं? वो भी शांति में बैठते हैं, तो वह किसकी याद में बैठते हैं? वे कोई रियल याद नहीं, कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे। वे सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते, और वह तो है ही नहीं। अब ब्रह्म तो भगवान ही नहीं, तो फिर उसको समझ कर क्या कर रहे? अभी तुमको श्रीमत मिलती है, मामेकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती, जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, आगे चल तुमको साक्षात करो। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है? दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती है। ये भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये नहीं कि शिव बाबा लाइट कम या जास्ती दिखाते हैं। तो उन बच्चियों को दिखाई दे इनकी लाइट थोड़ी कम है, इनकी थोड़ी ठीक है, वो दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। तो बाबा कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ड्रामा मुझसे कराते हैं, ये सब ड्रामा अनुसार चलता रहता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है, सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है, बाप को याद करना है। कितनी छोटी आत्माएं जो पतित बनी है फिर पावन बनती है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा को जो कोई नहीं जानते हैं, ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बुद्धि बन रही है। लौकिक रीति तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर भी बड़ा और गुरु भी बड़े मिलते हैं। और यह तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। कौन? बिंदी। सारा कल्प देदारी को याद किया है। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? अपने साथ मेहनत नहीं करनी है, विश्व का मालिक बनना है कम बात है क्या? ये भी कोई ख्याल नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सत्य के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। बाप है बिंदी, वे फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं, और मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं,
और भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है। मनुष्य कितना मुझे हुए हैं। बाप कहते जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया ना, इनको साक्षात्कार कराया, श्रीमत दी, इन्होंने पालन। क्या साक्षात्कार कराया? तुमको हम बादशाही देता हूं, अब इस सर्विस में लग जाओ। तो बाबा ने कितनी देर लगाई? हाँ, मैं तुमको बादशाही देता हूं, इस सर्विस में लग जाओ। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। अब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया और ये कहा, तो इन्होंने किया। हमको भी तो बाबा वही कह रहे, हम फिर सब नंबरवार हो जाते। इन्होंने किया कि अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो। सोचो, बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा ये सब छोड़ दो, तो ये भी निमित्त बना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते हैं। जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ, जिन्हें नशा चढ़ा कि जो इन्होंने किया हमको भी वैसे ही करना है, वो आकर बैठे। हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसे क्या करेंगे? तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते। राजधानी स्थापन हो रही है, कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। तो श्रीमत पर चल कर दिखाओ। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा, इन्होंने किया। बाप दादा आज हमसे कहते हम करते हैं, अपनी मन मत डाल देते। होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, मजबूरियां ही सुनाते रहते हैं, करके नहीं दिखाते। तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ, चूचा मत करो। ये चूचा माना अपने ही संकल्प चलाते रहते हैं, इसको कहते हैं चूचा करना। बाबा ने थोड़ी कहा बाल बच्चों का क्या होगा, क्या हाल होगा। शिव बाबा मैं आपके कार्य में तो लग जाऊं, पर मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? ब्रह्मा बाबा ने रिंचक मात्र भी विचार नहीं, इनका क्या होगा, इनका क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखों मरता है क्या? सोचो, चिंतन देखो, तब भी तो उनका गुजर बसर हो जाता है ना। मेरे करने से ही होगा क्या उनका? कई कहते हैं ना, सुनाते हैं मजबूरियां, आप नहीं होएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर मत करो, ये मत करो। हाँ? इन्होंने किसी की तरफ नहीं देखा, कहा बाबा का कार्य है, मैं तो चला बाबा का कार्य। तो जब एक्सीडेंट में अचानक मर जाते तो कोई भूखों मरते हैं क्या? कोई ना कोई मृत संबंधी आदि देते खाने के लिए। यहाँ देखो, बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाए पिए, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी तो सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ ले आए उनको ही मिल रहा है। बाबा के घर में तो ऐसे बच्चे कुछ भी नहीं लाए, उनको भी तो बाबा अच्छी रीति देते हैं। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं, लाए कुछ नहीं है भले, पर इस बाबा से भी अच्छी रीति वो रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूं। जो ज्ञानी बच्चे हैं वे कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे कि साक्षात्कार हुआ तभी बाबा है, तभी सब कुछ निश्चय होगा। अनुभव से निश्चय करते, एक बार बाबा कहा बस निश्चय हुआ।
ये संशय नहीं आ सकता। तो जो ज्ञानी बच्चे वे कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना, क्योंकि आपने देखा बहुतों ने साक्षात्कार किए, आज है ही नहीं। कोई सोचते हैं कि इनको साक्षात्कार हुआ ना इसीलिए इन्होंने सरेंडर, तो ऐसे तो बहुत थे जिनको साक्षात्कार हुए थे, इनकी तरह सरेंडर थोड़ा हो गए। उसके बाद तो पुरुषार्थ करना होता है ना। तो वो जब पुरुषार्थ की पटरी पर आते हैं तो देह अभिमान आ जाता है, छोटी छोटी बात पर देह अभिमान आके बस फिर भाव हो जाते हैं। सब कुछ मिलेगा, वाह 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 वाह, जरा सा बाबा कहेगा बच्चे तुमको ऐसे नहीं ऐसा चलो, होए बस वहीं करो, वहीं देह अभिमान। तब नहीं कहते वाह 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 वाह, आप हमको करेक्ट करते हो, कितना संवारते हो, कितना अपने लायक बनाने की मेहनत में लगे पड़े हो। तो साक्षात्कार की बातों से खुश नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। एकदम सन्नाटा हो जाए, इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए, इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी। आज का वरदान, परमात्म मिलन द्वारा रूरिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्म मिलन द्वारा रूरिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन भी होगा और रूरियान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। माया के वाटर और फायर से प्रूफ है, इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। कौन सी ड्रेस? फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस, ये पहन तो सहज मिलन होगा और रूरियान का जो आपकी वार्तालाप होगी वो भी स्पष्ट हो जाएगी। रूरियान अच्छे से समझ में, वरना समझ में नहीं आती, रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा, सोचेंगे रिस्पॉन्ड ही नहीं करता बाबा, कहाँ है बाबा, कहाँ है बाबा। समझते ऐसे सम्मुख आके ही बात हो।
होती है, ऐसे समूह खा के भी बात होती है, पर उसके लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। अपनी अवस्था ऐसी बना है। आज का स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। जहां दृढ़ता है वहां असंभव कुछ नहीं होता, और जहां दृढ़ता नहीं, कमजोरी है, वहां संभव कुछ नहीं होता। कई बार हम कमजोरियों का बहुत गायन कर लेते हैं, ऐसा है वैसा है, तो फिर इतने हम बीमार नहीं होते जितने हो जाते हैं। जिस चीज का चिंतन ज्यादा करते हो वो असर जरूर करती है, मानते हो ना ये बात? अच्छी बातों का चिंतन करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है पर असर जरूर करेगी। बुरी बातों का चिंतन करोगे सेकंड में असर कर देती है, पर असंभव कुछ नहीं है। अब दृढ़ता किस बात में धारण की है, किस बात के लिए आपने दृढ़ता रखी है? आपका असूल है, मेरा कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो फिर तो सरकमस्टांस भी वैसे ही घूम जाते हैं। पहले अपोजिशन होगी, फिर आप पोजीशन में सेट हो तो सब सहयोग देने लगते, पर आपकी चेकिंग जरूर होती है। चाहे माया है, चाहे प्रकृति है, चाहे व्यक्ति है, चाहे परिस्थितियां हैं, हर तरफ से आपकी चेकिंग जरूर होती है, क्योंकि आपको सबने हार पहनाने हैं। अब आपने बार बार हार खाई है तो हार तो मिलने से रहा, उसके लिए दृढ़ता बड़ी जरूरी है। तो दृढ़ता सफलता की चाबी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जिसके अंदर दृढ़ता होती है उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। और जिसके लिए सब कुछ संभव है तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चिंतन को प्रैक्टिकल में लाते हैं। हाय हाय नहीं करते, तोबा तोबा नहीं करते, करना है तो करना है। फिर सारी प्रकृति आपके अंडर, व्यक्ति भी आपके आगे सरेंडर, तभी होंगे ना आपकी दृढ़ता के आगे, ऐसे थोड़ा हो जाएंगे। हर एक को चाहिए, सामने वाला मजबूत होना चाहिए। देखो उसी का सहारा लेने हर कोई जाता है। अगर आप में दृढ़ता ही नहीं है तो आपके साथ खड़ा कौन रहेगा? तो ना माया खड़ी रहेगी ना प्रकृति। लेकिन ये सरेंडर करने हैं आपने, ताकि बाद में आपके आगे सरेंडर होके ऐसे दास दासिया बन के खड़े रहे। क्या हुक्म है जी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप क्योंकि हम पर बहुत बार बार जीत पा चुके हो। तो दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता ऐसी विशेषता है, और जहां दृढ़ता है वहां सब संभव है। इसीलिए बड़ा अच्छा स्लोगन है, दृढ़ता सफलता की चाबी है। क्यों चाबी है वो सोच लेना, क्योंकि सब कुछ संभव है तो चाबी है ही है। तो कितनी दृढ़ता आपने धारण की हर बात के लिए। सुबह उठकर मुझे उठना ही है, अमृत वेला करनी है, दृढ़ता है, कुछ भी हो जाए। और देखना उसी समय आपकी तबीयत खराब होगी। और अगर आपने दृढ़ता रख ली तो कितने समय तक खराब रहेगी? आपका तो मन बन गया है, बस मुझे तो अमृत वेले उठना ही है, तो अब वो कब तक आपको बिठा सकती है? तो उसे सरेंडर होना पड़ता है। आप खड़े हो जाते हैं, मुझे तो क्लास में जाना ही है। देखना उसी समय आप ज्यादा बीमार रहेंगे, सारा दिन ठीक रहेंगे, कहेंगे कमर दर्द है, पेट दर्द है, टांग में दर्द है, सिर में दर्द होगा। प्रकृति माया ऐसे एक्शन जरूर करती है, क्योंकि आपका नियम है। अब आपके नियम तोड़ने हैं तो आपके अंदर कमजोरी आ जाते हैं, नहीं तेरे से, तो फिर बाद में कैसे उठ जाते हैं आप? तभी सोच लो, ये जो सुबह का समय ना, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, ड्यूटी जाना है, कार्य करना है, ये टाइम अगर आपको ऐसा डिस्टर्ब करता है तो टाइम थोड़ा चेंज कर लो दिमाग के अंदर, तो आप फिर भी उठोगे। जो एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, आर्मी में होते हैं, मिलिट्री में होते हैं, उनको नहीं कोई दर्द होती होगी? नहीं। आपने अगर कुछ सीखना ही है ना तो ऐसी आत्माओं से सीखो ना। हम क्या नहीं कर सकते? ऑल माइटी अथॉरिटी जिसके साथ, वो क्या नहीं कर सकते? हाँ, कमजोरी धारण करनी है तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी आप दोहराओ, पेट में दर्द है, पेट में, आधे घंटे के बाद ना हो जाए तो बता देना। तो हमारे को एक ही नियम होता था, एक ही नियम से चले कि जब बाद में भी तूने उठना है तो क्यों ना पहले ही सही, 3 बजे ही सही। क्यों ये फिक्स करना, अरे नींद आई है, वो भी हो गई खत्म भाई, इतने तक ही थी, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकती। आपने कहा मुझे अमृतवेला करना है, आपने कहा मुझे क्लास में जाना है, तो फिर आपका शरीर ऑटोमेटिकली उस चीज के लिए तैयार हो जाएगा।
तो अब हमें क्या करना है? हमको अपने आप को खड़ा करना है, अपने आप को चलाना है, अपने आप में दृढ़ता लानी है। बाबा ने जैसे हमारे लिए नियम बनाए हैं वैसे चलना है, फिर देखो सारे कार्य सहजता से होते जाते। सारे दिन में बहुत टाइम होता है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। अपने आप से बात करो, तो दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अव्यक्त इच्छाएं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है ना विशेष पॉइंट। ऐसे प्योरिटी की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। ओम शांति।